अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कितनी एक ज़बरदस्त और मज़ेदार डिलीशियस टेस्टी ये रेसिपी आज लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाना। सबसे पहले हमने यहाँ पे कढ़ाई ली और कढ़ाई में हमने यहाँ पे 3 से 4 चम्मच ऑयल शामिल किया। उसके बाद 3 हरी मिर्चें पहले धो लीं, धोने के बाद इसको इस तरह से काट के ऑयल में शामिल कर दिया। मिर्चें शामिल करने के बाद 1 मिनट के बाद हमने यहाँ पे 2 दरमियाने साइज़ के प्याज़ शामिल किए हैं। प्याज़ को इस तरह से हमने काटा हुआ था, ठीक है जी। उसके बाद हम इसको भी मिक्स कर लेते हैं ताकि प्याज़ और मिर्चों में सही तरीके से ऑयल जज़्ब हो जाए और ये प्रॉपर सही तरीके से पक जाएँ। मेरी उन तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है कि जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। बहुत ही अच्छी और मज़ेदार और आसान सी रेसिपी आपको इंशाल्लाह मेरे चैनल पे मिलेगी। तो यहाँ पे 1 चम्मच हमने लिया है खुश्क धनिया। धनिया को हथेली पे रख के हल्का-सा तोड़-मरोड़ इसके 2 हिस्से कर लेने हैं, वो डाल दिया। उसके बाद थोड़ा-सा हमने यहाँ पे ज़ीरा शामिल किया। ज़ीरा शामिल करने के बाद हमने यहाँ पे थोड़ी-सी चुटकी अजवाइन की इसमें शामिल कर दी ताकि हमारा जो ये खाना बन रहा है, ये सेहत के लिए अच्छा हो, हाज़मेदार हो, मज़ेदार हो, टेस्टी बने। तकरीबन 1 से 2 मिनट इसको प्याज़ को शामिल करने के बाद हमने इसको पकाया है। आँच हमारी बिल्कुल धीमी है और यहाँ पे हमने 3 टमाटर इसको इस तरह से कटिंग जो है हमें अच्छी लगती है, प्यारी लगती है। इसमें ये है कि ये एक तो पकते जल्दी हैं, ठीक है जी। ये इस तरह से अगर आप कटिंग करेंगे, तो आपके टमाटर वो जल्दी ही पक जाते हैं। ठीक हो गया। दूसरा ये मैं आपको बता दूँ कि अभी हमने आँच वो दरमियाने साइज़ में रखी हुई है, दरमियानी आँच है, ना तो ज़्यादा धीमी है और ना ही ज़्यादा तेज़ है। मिसाला आप जब भी बनाएँ आप दरमियानी आँच पे इसको बनाया करें। अभी हमने इसमें शामिल किया है आधा चम्मच नमक का। नमक आप देख के इस्तेमाल किया करें, ज़्यादातर नमक जो होता है वो बिल्कुल जो बारीक सा होता है। और नमक एक ये है कि बहुत ही सस्ता आइटम है हमारे मुल्क में ना, तो नमक आपने अच्छे वाला नमक लिया करें। 30-40 रुपए का 1 महीने का तकरीबन आराम से आपको मिल जाता है किसी अच्छे जनरल स्टोर पे। 3 मिनट हाँ, का हमने को ढक्कन दिया था ताकि हमारी ये ग्रेवी सही तरीके से पके। तो ग्रेवी हमारी तकरीबन रेडी है, जस्ट इसको 1 मिनट और हम लगाएँगे और इसको हल्का-हल्का इस तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसको ये देखें इस तरह से चम्मच के साथ भी इसको हल्का-सा इसका इस तरह से इसका पेस्ट बना रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पे 1 प्याली बंद गोभी की बारीक कटिंग वो शामिल की है और 2 यहाँ पे हमने आलू लिए थे। आलू को बारीक-बारीक इसमें प्यारी-सी कटिंग करके हमने ये भी शामिल कर दिया है। बारीक काटने से एक तो ये है कि आपका जो भी आपकी सब्ज़ी है, वो जल्दी बन जाती है, आपका टाइम ज़ाया नहीं होता कि मिसाल के तौर पे आपको इमरजेंसी में बनाने को मेहमान वग़ैरह आ गए हैं या बच्चों को छुट्टी का टाइम हो गया है और आपने खाना नहीं बनाया, तो बारीक सी कटिंग करके आपका तकरीबन 5 से 7 मिनट में पहले आपकी बन जाती है आपकी सब्ज़ी जो भी आप बनाना चाहें। 3 से 4 मिनट हमने इसको ढक्कन दिया, ढक्कन देने के बाद हमने अभी इसको दोबारा चेक करने लगे हैं। तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त आपको ये रेसिपी लगेगी। मज़ेदार जो चीज़ें हमने इसमें शामिल की हैं, बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनती है। 10 मिनट के अंदर बनने वाली ये रेसिपी है और ज़्यादा महँगी भी नहीं है। हर बंदा इसको बना सकता है और एन्जॉय कर सकता है, खा सकता है, मज़े उड़ा सकता है। तो ये देख सकते हैं इसको हल्का-हल्का हमने चम्मच लगाया ताकि नीचे जो है ना इसका तल जब ढक्कन हम दे देते हैं, तो ठीक 1 से 2 मिनट के बाद इसको चेक करना होता है या इसमें हल्का-सा अगर तल वगैरह लगने का कोई हो, तो थोड़ा-सा इसमें पानी हमने शामिल कर लेना होता है। अच्छा जी, उसके बाद हम जी शामिल कर लेते हैं यहाँ पे देसी अंडे तो नहीं है हमारे पास, तो वही फ़ार्मी जो मार्केट में मिल जाते हैं, तो ये हम शामिल कर लेते हैं। आप अपनी हिसाब से जितना आपको सालन बनाना है, उस हिसाब से आप 5 अंडे, 6 अंडे, 4 अंडे, 3 अंडे जितना भी आप
शामिल करना चाहें वो शामिल कर दें। मेरी उन तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है कि जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आपका ये प्यार, आपकी ये मोहब्बत हमें एक हौसला अफ़ज़ाई देती है, ज़ाहिर-सी बात है। आप अच्छे कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जो भी दोस्त नए चैनल पे हैं, तो वो एक किस्म की हौसला अफ़ज़ाई बंदे को हो जाती है। वो दिल से, प्यार से और अच्छी-अच्छी और भी तलाश करता है कि यार मेरी वीडियो को लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, तो अच्छी चीज़ें लेके आता है और भी मेहनत करता है बंदा। अच्छा जी, ये अंडे हमने शामिल कर लिए, शामिल करने के बाद हम इसको इस तरह से हल्का-सा इसको तोड़ लेते हैं। इसकी जो दरमियानी पीला इसका हिस्सा होता है, येलो पार्ट, उसके बाद ठीक 1 मिनट के बाद हम इसको इस तरह से चम्मच से मिला लेते हैं, ताकि ये अंडे का जो टेस्ट है, अंडा है, वो बाकी आलू और बंद गोभी हमने जो शामिल की थी, वो तमाम उसमें मिक्स हो जाए और हमारा खाना तमाम जो है ना वो टेस्टी बने, उसमें अंडे का टेस्ट शामिल हो जाए। मेरी उन तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है, दोबारा गुज़ारिश है कि जो दोस्त चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, इसका ये है कि चम्मच, क्योंकि ये शोरबा है नहीं, इसमें पानी नहीं डालते, तो इसका ध्यान करना है कि कहीं इसका तल ना लग जाए। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह, हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, हेल्दी तैयार है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी प्यारी सी रेसिपी में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।